हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आप लोग के लिए, ज्योग्राफी का पेपर प्रिपेयर करने के लिए। एंड हमने आपके लिए बहुत सारे कॉन्टेंट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं और आगे भी ऐसे ही बनाते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से यार ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा आपके ज्योग्राफी का पेपर के लिए। आखिरी पड़ाव है दोस्तों, आखिरी बार आखिरी बॉल पे छक्का मारना है। तो क्या आप लोग आखिरी बॉल पे छक्का मारने के लिए रेडी हो? क्योंकि भले ही आपके जितने भी पेपर्स अच्छे गए हैं, एवरेज गए हैं या फिर बहुत ही मस्त गए हैं, लेकिन आखिरी पेपर है, इसको लाइटली नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार आखिरी पेपर है, मजेदार आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पास ही होना है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पढ़ाई जोरों से करो। ज्योग्राफी का जितना भी हमने चीजें डाला हुआ है आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। आप लोग अगर उससे पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ए वेरी गुड मार्क्स। बट सिर्फ इतना नहीं, आपको भी अपनी तरफ से फोकस करना है, जितना हो सके उतना पढ़ के जाना है, क्योंकि आखिरी बार मेहनत कर रहे हो ना दोस्तों। उसके बाद तो आराम ही आराम है। लगभग 2 महीना तो आराम ही करोगे ना। आप लोग को वैकेशन लग जाएगी, आपको छुट्टी लग जाएगी, फिर आप लोग डिसाइड करोगे आगे जाके करियर में क्या चूज करना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। और ऐसे कई सारे वीडियोस हमने JR टॉक्स, हमारा नाम का दूसरा चैनल है। क्या नाम है आपको बता दूं, जिसको नहीं पता है ना बता दूं, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है। एक और क्या, एक्चुअली देखा जाए तो हमारे टोटल 4 यूट्यूब चैनल है। तो पहले वाला JR ट्यूटोरियल जो आप देख रहे हो, दूसरा वाला का नाम है JR टॉक्स, फिर JR व्लॉग्स भी है जिसमें मैं व्लॉगिंग करता हूँ। और एक नेशनल स्टडी करके चैनल है JR ट्यूटोरियल्स का, उसमें हम CBSE के वीडियोस डालते हैं, NCERT के वीडियो डालते हैं। ठीक है, तो वैकेशंस में फुल जोरों से चालू हो जाएगा, लेकिन अगर आपको करियर गाइडेंस के वीडियोस चाहिए तो यहाँ पे JR टॉक्स पे आप देख सकते हो। लेकिन हमारा यहाँ पे बात वो नहीं है, बात ये है कि हम आपके लिए यहाँ पे आज क्या लेकर आए हैं। तो आज अगेन एक बेहतरीन ज्योग्राफी का वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ। टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, कि आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, तो उसको आपको आंसर द फॉलोइंग करना होता है। तो तैयार हो जाओ। लेकिन इसके पहले अगेन जो चैप्टर्स अगर आप देखना चाहते हो, लेक्चर वाइज देखना चाहते हो, तो हमारे ऑल द चैप्टर वीडियोस आर अवेलेबल इन आवर चैनल। बस सर्च कर लेना, हर चैप्टर ज्योग्राफी के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लो यार, वैकेशंस लग जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा हमारे चैनल पे क्या हो रहा है। तो कनेक्टेड रहो, इंस्टाग्राम से जुड़े रहो, सो दैट आप मैसेज कर पाओ, मुझे पूछ सको, कुछ पूछना चाहते हो तो टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है JR ट्यूटोरियल्स नाम का, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो सबसे पहले क्या लेकर आए हो, एक ऐसा ग्राफ आपको दिख रहा है, इस प्रकार आपको कलरफुल ग्राफ दिखेगा। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है ना, वी हैव टेकन दिस। तो ये जो है ना, मैं आपको बता दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है जो, लेकिन आपका जब भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपको क्लियर दिखेगा। लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि ग्राफ को आपको ऑब्जर्व करना है और आंसर द फॉलोइंग करना है। ये आपको ग्राफ ध्यान से देख लो, फिर नीचे क्या दिया हुआ है, ये आपका क्या है, दैट इज सबसे पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका पॉइंट है 0,0। ठीक है ना, 0 का पॉइंट है, फिर यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। उसी प्रकार फीमेल्स के लिए आप देखोगे तो ये 2 है, ये 4 है एंड ये 6 है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इधर का जो पार्ट है जो ये कलर में दिया हुआ है, ये फीमेल्स का पार्ट है, जो ये कलर में दिया है ब्लू का पार्ट है। यार जानबूझ के फीमेल्स को पिंक दिया हुआ है, पिंक फेवरेट होते हैं ना यार फीमेल्स के पिंक फेवरेट होते हैं यार। अक्सर जिसको भी पूछो, जो भी लड़की को पूछो, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, एवरीवन सेज सर पिंक इज माय फेवरेट कलर। एंड इवन माय फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक पिंक कलर, बिकॉज गर्ल्स में काफी ज्यादा फ्रेंड है मेरे, तो लाइक दे लाइक पिंक कलर ऑल्सो। ठीक है, चलो। तो y एक्सिस इसको बोलते हैं हम लोग, y एक्सिस, ये वाले पार्ट को हम लोग x एक्सिस बोलते हैं। तो x एक्सिस पे क्या दिया, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दिया, y एक्सिस पे एज ग्रुप दिया हुआ है। और एज ग्रुप कैसे दिया आप देखोगे तो सबसे पहले ये जो है 0 to 4 दिया हुआ है, उसके बाद 5 to 9, मतलब हर एक के बीच में कितने का गैप है दोस्तों, 5-5 का गैप दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा नहीं होगा क्लियरली, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। तो पहला है 0 to 4, उसके बाद आपको दिखेगा 5 से 9, उसके बाद 10 से 14, उसके बाद 15 से लेके 19, फिर 19 से 24। इस प्रकार से चीजें ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, 100 तक। समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो ये तो ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन ये ग्राफ को देखने के लिए हम लोग को क्वेश्चंस भी देखना है और क्वेश्चंस के बेस पे आंसर सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको नजर आएगा, जो स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, जो कि आपको दिख रहा होगा, विच टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस, यानी कि ये जो ग्राफ है वो कौन सा टाइप का ग्राफ है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर भी मैं लिख कर आया हूं दोस्तों, ये आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहला आंसर जो कि है, ये एक पॉपुलेशन पिरामिड है। अगर आप ध्यान लगा के देखोगे हमारे ग्राफ पे, जो कि आपको नजर आएगा, तो ये जो ग्राफ है ये एक पिरामिड है। करेक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। दिख रहा है ना, ये ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं ना, ऐसे फिगर को। तो ये पिरामिड है, लेकिन ये कौन सा पिरामिड है, ये हमें क्या बता रहा है, एज ग्रुप के बारे में बता रहा है और साथ ही में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमें पूछा था, क्या पूछा था कि ये पिरामिड क्या बता रहा है, ये जो ग्राफ है किस बारे में बता रहा है, तो ये पॉपुलेशन पिरामिड बता रहा है। इट शोज द एज एंड सेक्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी ये पॉपुलेशन जो है, इसका एज ग्रुप क्या है, सेक्स क्या है, मेल एंड फीमेल है, उस प्रकार से ये चीजें बता रहा है। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ऐसा लिखोगे 1 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच एज ग्रुप हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। मतलब ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है, ये ग्राफ आप देखो
और इसमें नोटिस करो कि कौन सा एज ग्रुप में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो सबसे पहले आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन किधर दिख रहा है, देखो अगर आप ध्यान दोगे इसमें, ठीक है, ध्यान दोगे तो हाईएस्ट पॉपुलेशन किधर दिख रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये वाला इसमें सबसे बड़ा ग्राफ दिख रहा है। और सेम इसी प्रकार यहां पे भी आप देखोगे सबसे बड़ा ग्राफ यही दिख रहा है दोनों में। तो ये एक्चुअल में आप देखोगे तो ये कौन सा है, ये 10 से लेके 14, आपको दिख रहा नहीं होगा लेकिन मैं फिर से लिख के दिखा देता हूं, ये 10 से 14 वाला ग्राफ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अगर आप ध्यान दोगे तो एज ग्रुप ऑफ 10 से लेके 14 जो है इट शोज द हाईएस्ट ग्राफ। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये इतना सिंपल होता है ग्राफ और मैप्स। मैप्स का तो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दिया है, बस सर्च कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स बाय ऑफ ज्योग्राफी बाय जेआर ट्यूटोरियल्स। मैंने बहुत पहले एक मैप्स का वीडियो बनाया था जिसमें 4 से 5 इंपॉर्टेंट मैप्स को मैंने कवर कर दिया है, ऑलरेडी मैंने बना दिया है बहुत पहले, एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही बना दिया था बहुत पहले। तो जाके सर्च कर लेना, मैंने टेलीग्राम पे भी उसका लिंक डाला हुआ था, तो जाके आपको देख लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बस आपको क्या करना होता है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत फ्री के मार्क्स वाले होते हैं यार, बस इसको ग्राफ को देखना होता है और उसके बेस पे आंसर ढूंढना होता है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा होगा, विच क्लास इंटरवल ऑफ एज ग्रुप गिवन ऑन वाई एक्सिस। मतलब ये जो आपका वाई एक्सिस है दोस्तों, इसमें जो क्लास इंटरवल है एज ग्रुप का, इसमें क्या है, राइट क्लास इंटरवल। मतलब क्लास इंटरवल मतलब क्या होता है, गैप। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है। पहला क्या है, 0 से 4 है, उसके बाद 5 से 9 है, उसके बाद 10 से 14 है, उसके बाद 15 से 19 है, उसके बाद 20 से लेके 24 है, ऐसा बढ़ते जा रहा है। तो कितने का गैप है, ये हमारा वाई एक्सिस है ना। तो वाई एक्सिस पे हर एक का कितने का गैप है, 5 का गैप है। तो आपका जो सही जवाब आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे मैं लिख के लाया हूं थर्ड का, दैट इज क्लास इंटरवल इज ऑफ 5 ईयर्स। कितने का गैप है, 5 ईयर्स का गैप है। तो इस प्रकार लिखो, 1 मार्क्स लेके जाओ, है कि नहीं दोस्तों, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, चौथे क्वेश्चन पे क्या बोला है, हुज नंबर इज मोर इन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ एज अबव 60। मतलब 60 के अबव एज। देखो पहले 60 का अबव एज कौन सा है, ये आपका हो गया ये वाला, ठीक है ना, यही है ना आपका 60 वाला, ये हो गया 65, ये हो गया करीबन 60 वाला, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ना तो किसका जो है ना मेल का या फिर फीमेल का किसका ज्यादा है। तो आप अगर नोटिस करोगे ये 60 में, ठीक है ना, ये आप नोटिस कर लो, ठीक है, यही है ना लगभग 60 का, ठीक है ना, क्लियर दिख रहा नहीं है लेकिन मैं आपको अंदाजा से बता रहा हूँ यही है। तो आप अगर नोटिस करोगे तो ये दोनों के दोनों ग्राफ जो है वो सेम है। देखो यहाँ पे ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है, मतलब ये दोनों के दोनों ग्राफ सेम है। तो इसका मतलब हम आंसर क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा था, किसका नंबर ज्यादा है, मेल का ज्यादा है कि फीमेल का ज्यादा है 60 के ऊपर का। तो यहाँ पे आप आंसर आप देखोगे कि मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट सेम। हमने ग्राफ में भी देख लिया और आपको एग्जाम में तो क्लियर ग्राफ दिखेगा। यहाँ पे हमारे पास तो थोड़ा ब्लर हो चुका है क्योंकि हमने फोटोज डिस्प्ले किया यहाँ पे, तो लेकिन एग्जाम में आपको बहुत अच्छा दिखेगा क्लियर और आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान में रख लेना कि ये कौन सा पॉपुलेशन है, इंडिया का पॉपुलेशन वाला। मैंने ये जो मैप आपको मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये इंडिया का पॉपुलेशन कहाँ लिखा है, देखो ये इंडिया का है। तो अगर ये इंडिया वाला आया तो ध्यान में रख लेना, याद भी कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सेम ही आएगा। अगर या तो इंडिया का आएगा तो यही सेम ग्राफ आएगा, अगर ब्राजील का आएगा तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देख लेना, टेंशन मत लो, याद कर लो, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे, सेम है ऑलमोस्ट, क्या है इसका आंसर सेम है, ऑलरेडी मैंने डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे कि पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट सेम। तो यहाँ से 1 मार्क्स यहाँ से आप मिल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आर फाउंड इन द एज ग्रुप ऑफ 55 टू 59 ईयर। तो 55 से लेके 59 ईयर का कितना एज ग्रुप का पॉपुलेशन। तो ये आपका 55 से 59 का ग्रुप है। यहाँ पे आप देखोगे ये कहां से आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 2 वाले पॉइंट पे आ रहा है, मतलब कितना रहेगा 2%, इसका आंसर हो जाएगा। कितना परसेंटेज ऑफ फीमेल है, 2%। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 2% फीमेल्स आर फाउंड, बस ग्राफ देखा आंसर निकाल लिया, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें क्वेश्चन पूछा है, आफ्टर विच एज ग्रुप इज द डिक्रीज इन पॉपुलेशन फाउंड, यानी कि कौन से एज ग्रुप के बाद पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप जब नोटिस करोगे दोस्तों आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा, ये आपका 10 से 14 था तो ये आपका 15 से 19 था। अब यहाँ से इसके बाद देखो ये जितने भी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होते जा रहे, डिक्रीज होते जा रहे, एक भी बढ़ रहा नहीं है, ये डिक्रीज होते जा रहे हैं। आप देखा, तो यहां से मतलब ये कौन सा एज ग्रुप है, 15 से लेके 19 तक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि आफ्टर द एज ग्रुप ऑफ 15 से लेके 19, उसके बाद जितने भी एज है मतलब जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह लिखोगे 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो टोटल 6 में से 6 मार्क्स आप निकाल सकते हो यार इस टाइप के पेपर, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको ये पूछा जाएगा तो। कितना सिंपल है यार, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कितना इजी है यार ये ज्योग्राफी में स्कोर करना, है कि नहीं। चलो बस इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगे। तो अभी हमने इंडिया का मैप पढ़ा, वैसे ज्योग्राफी का एक ब्राजील का एक इंपॉर्टेंट मैप पढ़ने वाले, सेम उसी प्रकार। क्या बोल रहा है देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे ब्राजील का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 2016 के हिसाब से दिया है, ये वाला हिस्सा मेल है, ये वाला फीमेल है, ठीक है। इसमें थोड़ा तो क्लियर दिख रहा है एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इज 6 4 2, ये 0, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 2 4 6, वैसे ये 2 4 6,
ठीक है, समझ में आ गया, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो सबसे पहले विच टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस, सेम सेम आंसर आ जाएगा, क्या आएगा कि ये ग्राफ शो कर रहा है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ मेल एंड फीमेल का एज के हिसाब से, एंड एज भी आप लिख सकते हो, एज के हिसाब से, मेल एंड फीमेल के हिसाब से ग्राफ जो है पॉपुलेशन शो कर रहा है, वो हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो सेकंड क्वेश्चन, विच एज ग्रुप इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां दिख रहा है आपको, अगर आप ध्यान दोगे सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन दिख रहा है कहां दिख रहा है, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे भी आप देखो इसी का ये वाला सबसे ज्यादा दिख रहा है, करेक्ट है। तो ये कौन सा ग्रुप है, ध्यान दो, ये है 30 से लेके 34। आपको क्लियर दिख रहा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखा है वो 30 से 34 मुझे क्लियर दिख रहा है, लेकिन आपको शायद थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन की बात नहीं, आप बस समझ लो इस चीज को। 30 से 34, देखो आंसर में चेक कर लेते हैं ना, आंसर है हमारे पास, क्या है आंसर, देखो क्या है, 30 से 34 एज ग्रुप जो है जिसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, आप इसको याद भी कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, विच क्लास इंटरवल ऑफ एज ग्रुप हैज गिवन ऑन द वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस आपको दिख रहा है ये क्या है, वाई एक्सिस है, नीचे वाला इस साइड का क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस पे क्या बोला है, विच क्लास इंटरवल ऑफ एज ग्रुप, कितने कितने का गैप है, अगेन आप देखोगे तो 5-5 का ही गैप है, 0 से 4, फिर 5 से 9 है, 10 से 14 है, 15 से 19 है, मतलब सबका 5-5 का ही गैप है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। तो आपका कितना आ जाएगा, 5 इयर्स का गैप आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, whose number is more in males and females of above age 60, 60 के ऊपर किसका ज्यादा है, तो यहाँ पे 60 का कौन सा है, ये हो गया 60 के ऊपर वाला, ठीक, किसका ज्यादा है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल है, तो आपको एक्चुअल में जो ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ फीमेल्स जो है मोर है। देखो ध्यान से, देखो ये इसका लेंथ देखो, ये थोड़ा ज्यादा है और इसका यहाँ से कम है, मतलब फीमेल्स का जो पोर्शन है 60 के बाद वो थोड़ा सा ज्यादा है और मेल्स का थोड़ा कम है। तो मतलब हम लोग आंसर में क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर देन मेल्स इन द अबाउ एज ग्रुप ऑफ 60 ईयर, मतलब 60 के ऊपर जो मेल्स एंड फीमेल्स में कंपेयर करेंगे तो फीमेल्स एक्चुअली ज्यादा है, एक्चुअली फीमेल्स ज्यादा जीती है, मैंने नोटिस किया है, बेचारे मेंस लोग दिन भर काम करते रहते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा फीमेल्स काम नहीं करते, लेकिन मेल्स जो है बाहर का भी काम संभालते हैं, बहुत जिम्मेदारी होती है, बहुत टेंशन होती है। तो मैंने अक्सर नोटिस किया है कि यार मेल्स जो होते हैं ना वो जल्दी टपक जाते हैं ये मैंने नोटिस किया है, ठीक है ना, क्या पता यार हमारा भी यही हाल हो कुछ बोल नहीं सकते, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आर फाउंड इन द एज ग्रुप ऑफ 55 टू 59 ईयर, अब देखो 55 से 59 किधर है, यही वाला है शायद, हाँ यही वाला 59 से 59 है। तो इसमें क्या बोला, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फीमेल आर फाउंड इन द एज ग्रुप ऑफ 55 टू 59 ईयर, तो 55 से 59 में एज ग्रुप में अगर आप देखोगे तो लगभग फीमेल्स जो है ना वो 2% ज्यादा है किससे, मेल से, ठीक है ना, 2% मोर है, क्यों, देखो क्योंकि ये जो पार्ट था हमारा ये एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा है, देखो अगर ध्यान से देखोगे ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज्यादा है, तो हम लोग अंदाजा मान के चलते हैं कि 2% जो है फीमेल्स जो है वो ज्यादा है, तो फीमेल्स आर 2% मोर इन 55 से 59 एज ग्रुप, इस प्रकार देख सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आफ्टर विच एज ग्रुप, आप देखोगे नीचे, ठीक है, आफ्टर विच एज ग्रुप द पॉपुलेशन डिक्रीजिंग, कहां से डिक्रीज हो रहा है, यहीं से डिक्रीज हो रहा है, तो आप देखोगे अगर इसका आंसर जो आ जाएगा 30 से 34, सबसे ज्यादा 30 से 34 ही था ना, तो उसके बाद से जितना भी एज ग्रुप है सब डिक्रीज होते जा रहा है, तो 30 से 34 के बाद एज ग्रुप का पॉपुलेशन डिक्रीज हो जा रहा है, तो ये था इसका प्रॉपर आंसर। तो हमने इंडिया का भी उस प्रकार का पॉपुलेशन डेंसिटी वाला मैप देख लिया, ब्राजील का भी देख लिया, दोनों ही अच्छे से देख लिया, तो उम्मीद करता हूं अगर ये दोनों में से कोई भी एक पूछेगा अगर बाई चांस, और चांसेस है पूछने का दोस्तों, तो आप डेफिनेटली उसका आंसर कर पाओगे, 6 में से 6 मार्क्स निकाल पाओगे। लेकिन अभी हमारा वीडियो खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी और भी बेहतरीन ग्राफ बाकी है, क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है, ये क्या है, ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, हमारे इंडिया में कैसे अर्बनाइजेशन होता है, हमने चैप्टर पढ़ाया था आपको अर्बनाइजेशन पूरा, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पढ़ सकते हो। वैसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन 1961, ये बहुत सिंपल आंसर है, देखो 1961 कौन सा है, ये वाला, इसका परसेंटेज कितना, 18%, तो इसका आंसर आ जाएगा 18%, समझ में आ गया, देखो आंसर भी लिख के लाया हूं मैं, देखो क्या बोला है, 18% इन अर्बनाइजेशन इन 1961, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। इन विच डिकेड वाज द अर्बनाइजेशन हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कहां दिख रहा है आपको, ये वाला 31.2 हाईएस्ट दिख रहा है, कौन से ईयर में, 2011, तो इसका आंसर हो जाएगा 2011 जो ईयर है इसमें अर्बनाइजेशन हाईएस्ट था, इन 2011 अर्बनाइजेशन वाज द हाईएस्ट, आ गया आंसर, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन वाज द लोएस्ट, सबसे लोएस्ट किसमें है, चेक करो ग्राफ में, देखो दिख रहा है सबसे लो आपको ये दिख रहा है और ये भी सेम ही दिख रहा है, तो मतलब ये दोनों लो है, तो कौन सा ईयर है, 1961 और 1971, तो आप लिख सकते हो आंसर में क्या कि इन 1961 एंड 1971 अर्बनाइजेशन वाज द लोएस्ट, है कि नहीं, मुझे आप लोग ही बता देना कमेंट करके कितना इजी है ये, जो लोगों को पता ही नहीं होता करना क्या है तो वो लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनको पता है, जो जेआर ट्यूटोरियल्स पे वीडियो देख रहे हैं उनको पता है दोस्तों करना क्या है, तो डेफिनेटली यू विल गेट ए वेरी गुड मार्क्स इन दिस, 6 में से 6 मिल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, अगला आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इंटरफेरेंस कैन यू ड्रॉ रिगार्डिंग इंडियाज अर्बनाइजेशन आफ्टर द रीडिंग द ग्राफ, मतलब ये ग्राफ अगर आप देखते हो तो आपका क्या अनुमान है,
आप क्या बोलना चाहते हो। तो मैंने लिख के लाया कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो कि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। ये क्यों बोला, क्योंकि अगर आप ग्राफ को ही ध्यान से देखो, ये ग्राफ को ही पूछा है ना कि आप क्या बोल सकते हो, ये ग्राफ जो आपने ड्रॉ किया है इसके हिसाब से आप क्या बोल सकते हो। तो देखो पहले ग्राफ ऐसा था, फिर ऐसा हो रहा है, फिर वापस से ऐसा हो रहा है, फिर वापस से ऐसा हो रहा है, एंड फिर वापस से ऐसा। मतलब आपने नोटिस किया कि ये जो ग्राफ है वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो है वो क्या होते जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। मतलब हमारे देश में जो ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। ज्यादातर जो लोग पहले गांव में रहना पसंद करते थे आज शहर में रहना पसंद कर रहे हैं। मतलब अर्बनाइजेशन इज ग्रोइंग डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, ये हमारा कंक्लूजन है। तो हमने यही आंसर लिखा हुआ है कि इंडिया अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। आप रीजन भी लिख सकते हो, अगर आपको लिखना लंबा चौड़ा आप आंसर लिख सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे पांचवा सवाल, क्या पूछा है इसमें, इन विच डिकेज इज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इज 27.8। देखो किधर लिखा है 27.8, देखो ये वाला 27.8 लिखा है, कौन सा ईयर है 2001। तो आप बोल सकते हो कि इन 2001 जो था हमारा अर्बनाइजेशन कितना था, 27.8 था। अब आखिरी सवाल, आखिरी पढ़ाओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन फ्रॉम 1971 एंड 1981। तो 1971 का कितना था भाई 18.2, 81 में कितना था 23.3। तो 23.3 को 18.2 से माइनस कर दो, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। हमने किया हुआ है ऑलरेडी कि 23.3 माइनस 18.2 इज 5.1%। तो दोनों के बीच में, मतलब दोनों के एज के बीच में, सॉरी ईयर के बीच में, 1971 और 1981 के बीच में कितना परसेंटेज का फर्क है, 5.1% का फर्क है। क्लियर है, डिफरेंस आपने निकाल लिया। तो यार आप देख सकते हो यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक और सवाल लेकर आया हूं ऑब्जर्व द फॉलोइंग का, इसको देख लो, फिर आज का लेक्चर स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आखिरी सवाल क्या है, देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये ग्राफ इस प्रकार दिए हुए हैं, ये आपने देखा भी होगा, पहले भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये आपको दिया हुआ है ब्राजील का, इधर इंडिया का, लेफ्ट हैंड साइड में ब्राजील है, राइट हैंड साइड में इंडिया है। यहाँ पे जो ब्लू कलर में लिया हुआ है, देखो ये जो ब्लू कलर जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। ठीक है, सॉरी प्राइमरी चीज है। ये ऊपर वाला ग्राफ जीडीपी के लिए है और नीचे वाला ग्राफ अलग अलग सेक्टर्स के लिए है। ठीक है, सेकेंडरी ऑरेंज है और जो ग्रे में है वो टर्शरी है। तो सबसे पहले पूछा है विच कंट्री हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन द प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब क्या होगा, प्राइमरी एक्टिविटी मतलब ब्लू वाला पार्ट, लेकिन कौन सा बोला है, ये बोला है एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज वाला पार्ट नीचे है, ऊपर जीडीपी है, नीचे एक्टिविटीज है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ब्लू वाला कौन सा दिख रहा है, प्राइमरी बोलना है ना, प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा ब्लू वाला कहां दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। ये किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा है, ये तो क्वेश्चन से आंसर देखो यहाँ पे, ये है इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अराउंड 48.8%। आप ग्राफ अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 48.8% इंडिया का जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो सबसे ज्यादा है। इस प्रकार आंसर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज द, इन विच कंट्री द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी। सबसे ज्यादा किसमें है टर्शरी, टर्शरी का कलर कौन सा है, ग्रे कलर है। तो टर्शरी का ग्रे सबसे ज्यादा जीडीपी में कौन सा है, इसमें और इसमें आप देखो, तो इसमें 67 है, इसमें 57 है, तो ये जीता, यानी कि ब्राजील इज द विनर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ब्राजील। क्या है, देखो लिखा है मैंने, इन ब्राजील अराउंड 67% जो है हमारा टर्शरी ऑक्यूपेशन है। क्लियर है। अब जाते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोला है तीसरा क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी मोर इन जीडीपी। हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी जीडीपी के हिसाब से कौन से कंट्री में ज्यादा है। तो देखो दोनों कंट्री को कंपेयर करके, पहली बात तो सेकेंडरी मतलब ऑरेंज वाला, ठीक है, और जीडीपी में पूछा है मतलब फर्स्ट वाला फिगर, मतलब ये ऊपर वाला। तो जीडीपी इसका 27.5 है, इसका 26 है, तो कौन सा ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो आप क्या बोल सकते हो कि इन ब्राजील, देखो थर्ड वन आंसर, इन ब्राजील अराउंड 27.5% जीडीपी इज मोर इन ब्राजील दैट कंपेयर टू इंडिया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन वी से दैट द ब्राजील इज एग्रेरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया, गिव रीजन। इसी में पूछ लिया, देखो ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। तो सबसे पहले ये ग्राफ जब आप देखोगे, ये ग्राफ देख के आपको पता चलेगा कि टर्शरी जो ऑक्यूपेशन है ये ब्राजील का बहुत ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिया टर्शरी ऑक्यूपेशन ब्राजील का बहुत ज्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन एंगेज भी आप देखोगे वेरियस सेक्टर में, तो ब्राजील का टर्शरी ऑक्यूपेशन में ज्यादा है। तो इससे हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं, जो मैंने बोला है, क्या क्वेश्चन पूछा था कि क्या ब्राजील एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो मैंने बोल दिया कि नो, वी कांट से ब्राजील इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी और कंट्री, बिकॉज रीजन क्या है उसका, क्योंकि ब्राजील का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ये ज्यादा है टर्शरी सेक्टर में, जैसा मैंने आपको ग्राफ में बताया। कितना है, अराउंड 67% जो है टर्शरी सेक्टर में जीडीपी इन्वॉल्व है ब्राजील का, और लगभग 71% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एंगेज है ये टर्शरी सेक्टर में। तो इसका मतलब क्या है, उनका प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर होना चाहिए था वो नहीं है, वो एक एग्रेरियन कंट्री इस हिसाब से नहीं है। एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चरल कंट्री नहीं है। इस प्रकार से समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये आंसर आप लिख सकते हो, देख लो अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उसको नोट्स बना के याद कर लो। ठीक है, अब जाते हैं हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज देखो अगर ग्राफ में,
तो सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब पॉपुलेशन एंगेज, मतलब ये नीचे वाले दो फिगर्स है इसमें आप जाएगा, और सेकेंडरी के लिए ऑरेंज लेते हैं, तो ये ऑरेंज 19 है, ये ऑरेंज 24.3 है, तो ये आपका विनर हो गया, यानी इंडिया आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे आप आंसर में कि इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अराउंड 24.3%, इसीलिए इसका आंसर इंडिया आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द टर्शियरी एक्टिविटीज इन इंडिया। तो इंडिया का मैप देखो, इसमें एक्टिविटीज का पार्ट नीचे वाला है, तो कितना है टर्शियरी, टर्शियरी मतलब ग्रे वाला, तो कितना है 26.9 है इंडिया में। तो आप आंसर क्या लिख सकते हो, लिखा है आपने कि इन इंडिया 26.9% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन द टर्शियरी सेक्टर, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। है कि नहीं दोस्तों, क्लियर है कि नहीं, मुझे जरूर से कमेंट करके बताएं। और कितना बेहतरीन था ये आज का लेक्चर वीडियो, मुझे भी काफी अच्छा लगा जब ये वीडियो मैं बना रहा था, तो डेफिनेटली आपको भी पसंद आया होगा। और डेफिनेटली ये 4 टाइप के मैंने ऑब्जर्व द फॉलोइंग करा दिया, और उम्मीद करता हूँ ये चारों में से कोई एक आ जाए जो आपको 6 मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों यही था आज का हमारा लेक्चर वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे और वीडियोस हम लाते रहेंगे, और ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे प्रेजेंट है, बस आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। हमारे चैप्टर्स रेगुलर वाले प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, जाके उधर से भी चेक करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें, जरूर से शेयर कर देना यार, मजा आ जाएगा उनको भी। ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहो दोस्तों, बहुत लंबा सफर तय करना है अभी, आगे भी बहुत सारे मजा आपको आएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।